देखते हैं आज पॉलिटिकल साइंस इंटर आर्ट्स का क्वेश्चन, जहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और 50 क्वेश्चन विद्यार्थी को बनाना होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस राज्य का सृजन 2000 में नहीं हुआ है? किस राज्य का सृजन 2000 में नहीं हुआ है? तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से, और 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से बना है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। इसका स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था 29वां राज्य के रूप में, परंतु वर्तमान में भारत में 28 राज्य है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लाया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 368 में। कहाँ से लाया गया यहाँ पर पूछा है, तो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वर्तमान में भारत में कोई कितना उच्च न्यायालय है, यानी हाई कोर्ट कितना हाई कोर्ट है? 25। वर्तमान में भारत में कितना हाई कोर्ट? 25। और 25वां कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 2019 में। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, साफ्टा का स्थापना कब हुआ है? 2006 में। इसके बाद भारत किस तरह का गणतंत्र है? भारत किस तरह का गणतंत्र है? तो भारत धर्मनिरपेक्ष भी है, समाजवादी भी है, संप्रभु भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक विशिष्ट अभिकरण है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसका एक विशिष्ट अभिकरण है? तो यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। इसका स्थापना कब हुआ है? तो 1945 ईस्वी में। यूएनओ का स्थापना कब हुआ है? 1945 ईस्वी में। इसके बाद देखें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का स्थापना कब हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का स्थापना हुआ है 1957 में। आगे, जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? तो जनहित याचिका दायर की जाती है सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ दायर की जाती है? तो सुप्रीम कोर्ट में। ओके, इसके आगे देखते हैं। सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानून है? सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानून है? सूचना का अधिकार कानून एक कानूनी अधिकार है। क्या है? तो कानूनी अधिकार। सूचना का अधिकार किस प्रकार का कानून है? तो कानूनी अधिकार। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस का राजधानी है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया और अनुच्छेद 300 को में इसको रखा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया है? तो दोहरी नागरिकता किस देश में नहीं है? तो अपना देश भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान लाया गया भारत में।
आगे देखें, मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है। मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है कौन सा है, तो 12 से अनुच्छेद है 12 से 35। भाग का बात करें तो भाग है 3, जिसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसका प्रावधान यूएसए के संविधान से भारत में लाया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार का संरक्षक निम्न में से कौन मौलिक अधिकार का संरक्षक है। यानी मौलिक अधिकार का हनन होने पर हम कहाँ जा सकते हैं, तो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा भी कहा था। आगे देखते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। क्या है, तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना किसका उद्देश्य है, नीति निर्देशक तत्व का। किस भाग में है प्रावधान इसका, तो भाग 4 में हो जाएगा। अनुच्छेद का बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व आता है। आगे देखा जाए, भारत के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख अभी बताए थे ऊपर, अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है, अभी पूछेगा कितना है, तो वर्तमान में 11। जिस समय मौलिक कर्तव्य का व्यवस्था किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था मौलिक कर्तव्य को भारत में रूस के संविधान से। क्या क्या बताएं, मौलिक कर्तव्यों की संख्या अभी कितना है, तो 11। कब लाया गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। किस देश से लाया गया है, तो रूस। और जब लाया गया तो उस समय इसकी संख्या कितनी थी, 10। 11वां कौन सा है, शिक्षा का अधिकार है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसका प्रावधान किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं 18 नंबर। कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति व पदच्युति से संबंधित है, अनुच्छेद 75। किससे संबंधित है, अनुच्छेद 75 से। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, का प्रथम कानून मंत्री हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। क्या थे, कानून मंत्री। प्रथम कानून मंत्री कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। प्रथम विदेश मंत्री भी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है केंद्र सरकार का। इसका होगा केंद्र सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। और संवैधानिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति। संवैधानिक पूछेगा तो राष्ट्रपति हो जाएगा, और वास्तविक पूछेगा तो प्रधानमंत्री। इसी तरह राज्य के अंदर कहाँ बात किया जाए, राज्य के अंदर वास्तविक पूछा जाए तो सीएम यानी मुख्यमंत्री, और संवैधानिक पूछा जाए तो राज्यपाल, गवर्नर। ठीक है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं, 193। कितना है, 193। 153वां कौन सा है, 153वां दक्षिणी सूडान। कौन सा है, दक्षिणी सूडान।
संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल का बात किया जाए तो 5 वर्ष। वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो एक पुर्तगाली का व्यक्ति है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया देश कौन सा है? सबसे नया देश अभी देखे थे 153वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। कौन सा? दक्षिणी सूडान अफ्रीका का देश है। दक्षिणी सूडान 2011 में आज़ाद हुआ है और बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विश्व शांति एवं सुरक्षा, विश्व का शांति और सुरक्षित रखना। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, ध्यान से देखो यहाँ पे कह रहा है अस्थायी सदस्य। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना हो जाएगा? तो 3 वर्ष। और इसमें अस्थायी सदस्य कितना है? तो 5 देश। 5 देश जो अस्थायी सदस्य है उसको वीटो शक्ति प्राप्त है। कि कौन कौन सा देश है? तो यूएसए, चीन, एशिया से एकमात्र चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और एक हो जाएगा रूस। 5 देश को यूएनओ का अस्थायी सदस्यता प्राप्त है। गुटनिरपेक्ष देशों का समूह एक संगठन है। किसका है? तो तृतीय विश्व के देशों का। किसका है? तृतीय विश्व के देशों का, जिसमें भारत भी आता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ बनाया गया था, राष्ट्र संघ, लेकिन इसका विश्व शांति में कोई योगदान नहीं होने के कारण इसके जगह पे यूएनओ का स्थापना किया गया। इसके स्थान पे किसका स्थापना किया गया? तो यूएनओ का। पूंजीवादी देश किसको कहते हैं? पूंजीवादी देश किसको कहेंगे? पूंजीवादी देश पूंजीवादी देश किसको कहेंगे? तो यूएसए। और फिर साम्यवादी देश किसको कहते हैं? रूस। इन दोनों देशों के बीच वैचारिक मतभेद को ही शीत युद्ध कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भी देश पूंजीवादी देश अमेरिका की तरफ गया उसे प्रथम दुनिया का देश कहा गया। उसे क्या कहा गया? प्रथम दुनिया का देश कहा गया। प्रथम दुनिया का देश। जो भी देश साम्यवादी के पक्ष में गया उसको दूसरी दुनिया का देश कहा गया। लेकिन भारत एक नई दुनिया बनाया जिसको कहते हैं तीसरी दुनिया। भारत ना तो पूंजीवादी देश अमेरिका, ना तो साम्यवादी देश रूस के साथ गया, बल्कि एक तीसरी दुनिया बनाई गई जिसको तीसरी दुनिया कहते हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 27। गुटनिरपेक्ष आंदोलन
गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निहित है किसमें? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता किसमें निहित है? तो सदस्य देशों के सामाजिक व आर्थिक विकास में। किसमें निहित है? तो जो भी सदस्य देश है उसका आर्थिक और सामाजिक विकास निहित है। आगे देखें, निम्न में से कौन सा देश जो जो सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया? सार्क का अंतिम सदस्य अफगानिस्तान। सार्क का अंतिम सदस्य देश कौन बना है? तो अफगानिस्तान हो जाएगा। अफगानिस्तान का राजधानी कहाँ है? अफगानिस्तान का राजधानी हो जाएगा काबुल। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बेलग्रेड में। कहाँ में? तो बेलग्रेड में। दाक्षेस के महासचिव का कार्यकाल क्या है? दाक्षेस के महासचिव का कार्यकाल है 3 वर्ष। दाक्षेस के महासचिव का कार्यकाल हो जाएगा 3 वर्ष। निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा? किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा है? गुलजारी लाल नंदा। निम्न में से कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर रह चुके हैं? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक मोदी जी से आने से पहले तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। नोटा का विकास 2013 में किया गया। चुनाव के वक्त ईवीएम मशीन पर यदि किसी व्यक्ति को किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट नहीं देना है तो जाके नोटा में दे सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा का बात करें तो इसमें से आतंकवाद भी एक मुद्दा है। जल विवाद, सिंधु नदी को लेकर ये भी मुद्दा है। सीमा विवाद तो एकदम भयंकर मुद्दा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसके बाद कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया? भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया? तो ज्ञानी जैल सिंह। निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति नेरियम संजीव रेड्डी। नक्सलवाद का शुरुआत पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग से माना जाता है। राष्ट्र निर्माण के मार्ग में क्या बाधाएं हैं? किसी भी राष्ट्र के निर्माण में बाधा उत्पन्न करता है क्षेत्रवाद की भावना, जातिवाद, भाषाओं की विविधता। यानी कह सकते हैं इनमें से सभी। किसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले व्यक्ति जयप्रकाश नारायण। 1974 में छात्र आंदोलन के दौरान संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, जिसका अर्थ होता है कि हर चीज में क्रांति होना चाहिए। संपूर्ण क्रांति, पूरा देश में परिवर्तन आना चाहिए। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम। उच्चतम न्यायालय का स्थापना कब की गई थी? तो उच्चतम न्यायालय का स्थापना 1950 में। कब किया गया? 1950।
जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी न्यायिक पहल के रूप में। इस रूप में किया गया न्यायिक पहल के रूप में। जनहित याचिका की शुरुआत किया गया था न्यायिक पहल के रूप में। भारत के राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? भारत के राज्य विधानमंडल का उच्च सदन तो भारत का राज्य विधानमंडल का उच्च सदन में हो जाएगा विधान परिषद, निम्न सदन में विधानसभा। और विधानमंडल का 3 अंग, एक विधानसभा, दूसरा विधान परिषद, तीसरा राज्यपाल। इसी प्रकार संसद, देश में देखें तो संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन और राष्ट्रपति। 86वां संविधान संशोधन संबंधित है, बताए तो पढ़िए, शिक्षा से। किससे संबंधित है? तो शिक्षा से। अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग 1975 में आपातकाल के समय कब किया गया था? 1975 में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? भारतीय संसद का निम्न सदन हो जाएगा विधानसभा। पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक थे जवाहरलाल नेहरू। सॉरी, पंचशील समझौता के पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक लाल बहादुर शास्त्री जी थे। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है, अस्थायी सदस्य कुछ है 10, अस्थायी सदस्य कितना है? 5। अस्थायी सदस्य 10 और अस्थायी सदस्य की बात करें तो 5। निम्न में से कौन क्षेत्रवाद का रूप है? कौन क्षेत्रवाद का रूप है? तो भाषा के आधार पर भी क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न हो सकती है। नस्लीय आंदोलन, क्षेत्रीय पहचान आधारित आंदोलन, इनमें से सभी। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 50। वर्तमान में कितना राज्य है? एकदम आसान क्वेश्चन। वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो राज्यों की संख्या वर्तमान में कितना है? तो 28। पहले कितना था? 29। कौन सा नहीं रहा? तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को 2019 में राज्य से तोड़ के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। इस तरह 29 से राज्य वर्तमान में कितना हो गया? 28। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है जनता। निम्न में से कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का विशेषता नहीं है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का विशेषता नहीं है। संसदात्मक सरकार, ये तो है, संसद व्यवस्था है भारत में। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये तो है अनुच्छेद 50 में स्वतंत्र न्यायपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग है। अध्यक्षात्मक अमेरिका में है। कहाँ है? तो अध्यक्षात्मक सरकार कहाँ है? तो अमेरिका में। संघात्मक व्यवस्था भारत में है, जो कनाडा से लाया गया है। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव कौन व्यक्त करता है? तो देखते हैं। भारत में धार्मिक विविधता है, ये तो है, 8 धर्म के लोग भारत में रहते हैं। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, सही बात। राज्य का कोई धर्म नहीं है।
राज्य की नज़र में आठों धर्म एक समान है। भारत में सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान भाव है, एकदम है। और इसका आंसर हो जाएगा कि इनमें से सभी। सही पूछा था तो इनमें से सभी। भारत का संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? किससे प्रभावित है? कनाडा से। अमेरिका से क्या है? तो मौलिक अधिकार, जो अधिक पूछा जाता है। आय अंश से क्या है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व। आगे देखें, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से दी गई है? न्यायिक पुनरीक्षण तो लाया गया है अमेरिका से। कहाँ से लाया गया है? अमेरिका के संविधान से। पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है? पंचायती राज किस सूची में है? 3 सूची है। एक राज्य सूची, एक संघ सूची और एक है समवर्ती सूची। राज्य सूची में आता है पंचायती राज व्यवस्था। जिस पर राज्य सरकार कानून बनाता है उसे राज्य सूची का विषय कहते हैं। केंद्र सरकार कानून बनाएगा तो संघ सूची। दोनों में से कोई कानून बना सकता है और ज़्यादा महत्व केंद्र सरकार का दिया जाएगा तो उसे कहते हैं समवर्ती सूची। जिस विषय पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों में से कोई भी कानून बना सकता है उसे कहते हैं समवर्ती सूची। ठीक है। विषय का बात करें तो संघ सूची में संघ 100 विषय, राज्य में संघ सूची में 100 विषय, राज्य में 52 विषय और समवर्ती सूची में 56। सॉरी, पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। किस अनुसूची में दल बदल? अनुसूची की संख्या 8 मूल संविधान में, जब संविधान को लागू किया गया था। वर्तमान में 12। तो दल बदल किसमें? 10वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो आ जाएगा संघ सूची में, राज्य सूची में, कृषि राज्य सूची में, शिक्षा समवर्ती सूची में। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 312 और प्रावधान पावर किसको दिया गया है? राज्यसभा को। मौलिक अधिकार है वाद योग में न होता है कि इसके लिए अनुच्छेद 32 के तहत और 226 के तहत हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में? केंद्र और राज्य के बीच संबंध 7वीं अनुसूची में दिया गया है और इसमें 3 सूची है। 7वीं अनुसूची में सूची की संख्या 3।
कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर द्वारा कहा गया था। भीमराव अम्बेडकर द्वारा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? तो अमेरिका में। किस में हुआ है? अमेरिका में। एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री ने शुरू किया था? एक्ट ईस्ट नीति शुरू किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। 17वें लोकसभा चुनाव कब हुआ था? पुराना क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, इसलिए इसके जगह होना चाहिए 18वें। और 18वें लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 2024 में। किसका सरकार बना? एनडीए का। सबसे बड़ी पार्टी कौन बनकर आई? तो बीजेपी। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब दिया गया? तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब दिया गया? 2019 में। आगे इसका आंसर देखिए, कंफ्यूजन हो रहा है। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल है? 6। वर्तमान में भारत में कितना राष्ट्रीय दल है? 6। नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था? तो नीति आयोग का स्थापना 2015 में। किसके स्थान पर? तो योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग का स्थान पर 2015 को किसका स्थापना किया गया? तो नीति आयोग। ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और पाकिस्तान। आंसर हो जाएगा इसका 70 नंबर का आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 में। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार किसे है? मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? विधान परिषद किसमें है? तो बिहार में है, 75 सीट है। आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में भी है। यानी आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। भारत के टोटल 6 राज्य में विधान परिषद है। बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? 243। भारत में सूचना का अधिकार कानून कब बना? सूचना का अधिकार कानून कब बना? तो 2005 में। बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष दिया गया? तो 2006 में। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस गांधी जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और 30 जनवरी को गांधी जी का मृत्यु दिवस पर शहीद दिवस मनाया जाता है। किस देश का संविधान अलिखित है? अलिखित ब्रिटेन का।
G20 का 18वां सम्मेलन भारत में हुआ था और इसका जो मूल विषय था वो था एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश नहीं है? तो बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। दाचेस की स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया था? तो दाचेस का स्थापना का विचार जनरल जिया-उर-रहमान ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसी को कहते हैं यूएनओ, के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन किसको कहते हैं? तो दुनिया का पुलिसमैन किसको कहेंगे? सुरक्षा परिषद को। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था ढाका में, लेकिन इसका हेड ऑफिस कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। ढाका कहाँ है? तो बांग्लादेश का राजधानी। निम्न में से कौन सा देश डचेस का सदस्य नहीं है? कौन सा देश डचेस का सदस्य नहीं है? म्यांमार। निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में शामिल नहीं है? शीत गुट निरपेक्ष में शामिल नहीं है। शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना, ये तो है। स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अनुसरण करना, ये भी है, सही है। सैन्य गठबंधन से पर्याप्त दूरी, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन, ये एकदम साफ गलत से दिया हुआ है। ऑप्शन हो जाएगा उसका डी। सच्ची गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का समर्थन किसने किया था? सच्ची गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का समर्थन किसने किया था? पंडित नेहरू। हम भारत के लिए प्रस्तावना का पर्यायी वाक्य है। संविधान के 11वीं अनुसूची में कितना विषय है? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान। पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान इसमें कितना, किस संविधान संशोधन द्वारा इसको संवैधानिक बनाया? तो 73वां। और इसमें कितना विषय कहा जाए? तो विषय की संख्या इसमें है 29। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन, कौन सा शब्द संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था? 3 शब्द, समाजवाद शब्द, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा था भीमराव अम्बेडकर ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया था? अनुच्छेद 1 में। 2 में कहा गया कि किसी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकते हैं। 3 में कहा गया भारत के अंदर मौजूद किसी राज्य का नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, नया राज्य का निर्माण करना हो तो अनुच्छेद 3 के तहत राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से संसद कर सकती है। भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? भारतीय न्यायपालिका द्वारा निर्मित कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून की उचित प्रक्रिया, न्यायपालिका द्वारा निर्मित प्रक्रिया, तो इसका आंसर हो जाएगा कानून द्वारा निर्मित प्रक्रिया। भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है? केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में विषय की संख्या 52 पर ये बताए थे, हो सकता है गलती है, यहाँ देख सकते हैं। समवर्ती सूची में विषय की संख्या 52, जो पहले था कितना था? 47, 47, अभी कितना है? तो 52। संघ सूची में 100 और ये था 97, और राज्य सूची में देखा जाए
तो 61 विषय। शुरू में गलती था, यहाँ पे देख सकते हैं सही से। राज्य सूची में 61 विषय, समवर्ती सूची में 52 और संघ सूची में कितना हो जाएगा 100 विषय। देखते हैं ये सब 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। 2 नंबर में देख सकते हैं यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछा जाता है और जिसमें 15 प्रश्नों का उत्तर देना है। एक क्वेश्चन पे 2 अंक दिया जाएगा। क्वेश्चन देख सकते हैं किस प्रकार पूछा है। इसमें से आपको 30 में से 15 बनाना होता है और 31 से 38 नंबर तक जो दिया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। 8 प्रश्न पूछा है और 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। देखते हैं 1-2 प्रश्नों पर छूट गया था। कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकाय, इस प्रकार है किसके बारे में, नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया तो 74 में और पंचायत को 73 में। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 74 में। नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या की आवश्यकता है। नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम, इसको आगे देखेंगे। भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांत का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 51 में दिया गया है। भारतीय विदेश नीति आधारित है, भारतीय विदेश नीति आधारित है गुटनिरपेक्षता पर। किस पर आधारित है, गुटनिरपेक्षता पर। सॉरी, भारतीय विदेश नीति आधारित है, सैनिक गठबंधन तो नहीं होगा और सहयोग पद नहीं होगा। तटस्थता पर हो सकता है, गुटनिरपेक्षता पर भी हो सकता है। तटस्थता मान लेते हैं यहाँ पे। 1971 के भारत पाक युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ था। भारत पाकिस्तान का युद्ध जब 1971 में हुआ तो एक नया देश बनकर तैयार हुआ जिसको बांग्लादेश कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुई थी, यानी यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, तो 1945 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय, महासभा न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 अंग है, 6 में से 5 का मुख्यालय की जगह न्यूयॉर्क, 1 का मुख्यालय थोड़ा हट के है जो हो जाएगा द हेग, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का द हेग। इस प्रकार हम लोगों ने 100 प्रश्नों को देखे, पूछा हुआ है। क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन था, कोचिंग के अंदर एग्जाम हुआ था और उसका डिस्कशन हो गया। यहाँ पे 100 क्वेश्चन में से कितना बनाना था, मात्र चुन के आधा क्वेश्चन बनाना है 50। ठीक है।